दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा नदी को माता का स्वरूप माना जाता है और इसे जीवन दायिनी भी कहा जाता है। हमारी संस्कृति और इतिहास में गंगा नदी का काफी ज्यादा महत्व है। कहते हैं कि गंगा नदी के अंदर ब्रह्मांड के कई राज छिपे हैं, क्योंकि ये महज एक नदी नहीं है, ये स्वर्ग की एक देवी हैं जिन्हें इंसानों के कल्याण के लिए धरती पर आना पड़ा। इस नदी के रहस्य में कई कहानियां छिपी हुई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन 8 वसुओं की जिन्हें इंसानों की तरह जीवन मरण के चक्र में फंस जाने का श्राप मिला था। और फिर इन्हीं 8 वसुओं में सबसे आखिरी वसु की वजह से महाभारत की नींव पड़ी। क्या आप जानते हैं कि वो 8वां वसु कौन था और गंगा नदी से इनका क्या संबंध था? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जो हमें लेकर जाती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु के काल में। राजा शांतनु कुरु वंश के महान प्रतापी राजा प्रतीप के पुत्र थे। अपनी वीरता और धर्म के लिए प्रसिद्ध शांतनु एक बुद्धिमान और परोपकारी शासक थे, लेकिन उनके जीवन में तब बदलाव देखने को मिला जब उन्होंने पहली बार देवी गंगा को देखा। दरअसल वो गंगा के किनारे खड़े थे, तभी अचानक पानी से एक अप्सरा सी खूबसूरत महिला उभरी। नहीं, वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो स्वयं देवी गंगा थी। देवी गंगा अनुपम सुंदरता की मूरत थी। शांतनु उनके सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने राजा शांतनु से विवाह के लिए राजी होने से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि राजा शांतनु, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझसे कभी मेरे कार्यों के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आप मेरे कार्यों में दखल देंगे या रोक टोक करेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु उस वक्त देवी गंगा के प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने इस शर्त को तुरंत स्वीकार कर लिया। समय बीता और फिर दोनों का पहला बेटा पैदा हुआ। गंगा ने उसे गोद में लिया, उसका माथा चूमा और फिर अपने साथ नदी में ले गई। अभी अभी जन्मा बच्चा जो ढंग से चीख भी नहीं पा रहा था, उसकी माँ उसे अपने साथ पानी में लेकर अंदर चली गई। जाहिर है बच्चे की चीखें पानी के नीचे गुम हो गईं और उसने दम तोड़ दिया। ये सब देख शांतनु का गला दुख से जल रहा था, लेकिन उसकी शपथ ने उसकी जुबान को पकड़ लिया था कि वो देवी गंगा से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। ऐसा बार बार होता रहा। दूसरा बेटा, तीसरा, चौथा और 7वें बेटे के साथ भी यही हुआ। ये सब देखकर शांतनु का दिल पत्थर सा हो गया था। हर बार गंगा अपने बेटे को नदी में ले जाती और शांतनु बस देखते रहते। उनकी आंखें सूखे कुएं सी थीं, उनका गुस्सा राख में मिल गया था। हालांकि गंगा कभी लोरी नहीं गाती थी, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, वो चुप थी और उनकी चुप्पी एक तलवार सी थी जो शांतनु के दिल को चीर देती थी। लेकिन वो गंगा से सवाल पूछने की कोशिश नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कसम ली हुई थी। लेकिन अब 8वें बेटे के साथ ये रहस्य खुलने वाला था, इसलिए जब 8वां बेटा पैदा हुआ तो उसकी चीखें गड़गड़ाहट सी थी। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो सितारों की रोशनी उसमें समाई हो। ये बच्चा अलग था, ये वही था जिसे गुरु वशिष्ठ के अभिशाप ने बख्श दिया था। दरअसल गंगा और शांतनु के ये सभी 8 बच्चे कोई और नहीं, 8 वसु थे जो स्वर्ग के देवता थे। असल में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुराई थी और इससे गुस्से में आकर वशिष्ठ जी ने उन्हें इस इंसानी हरकत के लिए इंसानों की तरह नश्वर जीवन का श्राप दे दिया था। श्राप को टाला तो नहीं जा सकता था, जिसके तहत मनुष्य योनि में इनका जन्म होना तय था। जिसके बाद इन वसुओं ने गंगा से विनती की, हे माता, हमें जन्म दो, लेकिन हमारी आत्माओं को तुरंत आजाद कर दो। जिसके बाद देवी गंगा ने मां बनने का बोझ उठाया, हर बेटे को जन्म दिया और उनकी पहली सांस के साथ ही उन्हें नदी में डुबा दिया, ताकि उनकी आत्माएं वापस से स्वर्ग में लौट सके। लेकिन 8वां वसु, उसे इस श्राप का पूरा बोझ उठाना पड़ा था। क्योंकि शांतनु अब व्याकुल हो चुके थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा से अपने ही पुत्रों को नदी में डुबाकर मार देने पर सवाल किया। इसके बाद गंगा ने शांतनु को 8 वसुओं की कहानी सुनाई, लेकिन वादे के मुताबिक शांतनु ने उनसे प्रश्न किया था, इसलिए गंगा शांतनु से अलग हो गई और उन्होंने बच्चे को शांतनु को सौंपते हुए कहा, इसका नाम देवव्रत है और ये जीवित रहेगा। अब यहाँ से एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है दोस्तों, जिसकी वजह से महाभारत की नींव पड़ी। यही देवव्रत जब बड़ा हुआ तो उसका जीवन बलिदान की मिसाल बन गया। देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली और उनके इस भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से ही वो भीष्म पितामह के रूप में जाने गए। गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह भी भीष्म पिता द्वारा ही बलपूर्वक कराया गया था।
इसके लिए गांधारी के माता पिता और भाई शकुनी को काफी कष्ट झेलने पड़े थे, जिसके बाद शकुनी ने पूरे कुरुवंश को समाप्त कर देने की शपथ ली थी। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक देवव्रत की नहीं थी, ये एक माँ के दुख, एक पिता के गुस्से और एक श्राप के पूरे होने की कहानी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की शैया पर लेटे थे, उनका खून धरती में समा रहा था, तब गंगा धुंध बनकर उनके पास आई। नीचे के लोग सिर्फ कोहरा देखते थे, लेकिन भीष्म ने मुस्कुराकर कहा, मां। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बलिदान की नहीं बल्कि प्यार की भी है। गंगा का प्यार जो इतना गहरा था कि वो दुनिया की समझ से परे था। एक मां ने अपने बच्चों को आजाद करने के लिए सबसे दर्दनाक रास्ता चुना और भीष्म ने अपने जीवन में वही बलिदान का रास्ता अपनाया। आज के टाइम में गंगा और भीष्म की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें टाइमलेस होती हैं। प्यार, ड्यूटी और सैक्रिफाइस, ये वो वैल्यूज हैं जो आज भी हमें डिफाइन करते हैं, चाहे वो माँ का अपने बच्चे के लिए त्याग हो या फिर कोई ऐसा वादा जो हमें तोड़ दे, लेकिन फिर भी उसे पूरा करना पड़ता है। गंगा आज भी बहती हैं, उनकी लहरें वही कहानियां आज भी रची बसी हैं जो शायद हमारे धर्म ग्रंथों के पन्नों पर सदियों पहले लिखे जा चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।